बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाएं मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। नमस्कार, मैं स्वर्णताल और आज राजनीतिक नव प्रवर्तक में हमारे साथ मौजूद हैं राम बालक पासवान। राम बालक जी, जिनका राजनीतिक अनुभव 4 दशकों का रहा है, उन्होंने 1982 से राजनीति की शुरुआत की थी और तब से आज तक राजनीति में लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कुछ बेहतर कर पाए समाज के। मौजूदा वक्त में वो भारतीय जनता मजदूर संघ के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और उन्होंने कल्याणपुर से 2015 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ रखा है। लेकिन मुख्य बात ये कि कर्पूरी ठाकुर के वक्त से उन्होंने राजनीति में कदम रखा, लेकिन राजनीति करने के मकसद से नहीं, समाज को कुछ देने के मकसद से। तो खैर, विशेष बातचीत हम अनुभवी राजनीतिज्ञ राम बालक जी से ही करना चाहेंगे। राम बालक जी, बैलेट बॉक्स इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे कि 40 दशकों का जो सफर है वो लंबा रहता है, लेकिन उसके पहले का जो जीवन था आपका, मैं आपके उस जीवन के बारे में बातचीत करना चाहूंगा। आपका जीवन परिचय जानना चाहूंगा, आपके संघर्ष की कहानी क्या थी उसके बारे में जानना चाहूंगा। धन्यवाद। मैं एक गरीब परिवार से आता था। मेरे यहाँ रामेश्वर जूट मिल औद्योगिक संस्थान है संगठित। मेरे पिताजी वहीं के एक श्रमिक थे और श्रमिकों के शोषण के विरुद्ध जो श्रम संगठन का आंदोलन था, जिसका नेतृत्व महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू सूरज नारायण सिंह जी किया करते थे, उन्हीं के सानिध्य में रहकर मेरे पिताजी श्रम संगठन के साथ श्रमिकों के शोषण दोहन के विरुद्ध जो उद्योगपति थे, जो पूंजीपति थे, उनके विरुद्ध वो संघर्ष रहा किया करते थे। हम लोग भी अभाव में ही शिक्षा दीक्षा हासिल किए और ऐसे महान लोगों का आवागमन मेरे यहाँ रहा करता था। उन लोगों की जो आपस की बातें होती थी तो कभी कभी मनन करने का सौभाग्य प्राप्त होता। तो उस समय में जो विषमताएं सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और गरीबों का जो हक और हुकूक था, उसके हकमारी के विरुद्ध जो कार्य योजना बनती थी इन लोगों की, तो उससे मैं अभिभूत था, प्रभावित था और लगता था क्या कि पढ़ने लिखने के बाद यदि किसी जगह सेवा में चला जाया जाए तो केवल अपना और अपने परिवार का ही बेहतर कर सकते थे उसका भरण पोषण, लेकिन सामाजिक स्तर पर जो विषमताएं हैं उसके विरुद्ध तो मतलब जो है से क्या कहते हैं कि कोई लोग नहीं आ पाएंगे यदि, तो ये शून्यता रह ही जाएगा। तो उस समय से ही मेरे मन में यह धारणा रहा कि नहीं, समाज के जो वंचित वर्ग के लोग हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से जो सताए हुए लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो दबे हुए लोग हैं, उनको उठाने के बारे में चिंता और जिज्ञासा करना भी अपना कर्तव्य बनेगा और उस कर्तव्य को हम सर्वोपरि माने और राजनीति के प्रति हमारी अभिरुचि रही
और समाजवादी विचारक चिंतक, गरीबों का बहुत बड़ा रहनुमा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सिद्धांत से प्रभावित हुआ और उनके स्नेह सानिध्य में ही 1982 से सक्रिय राजनीति में अपना योगदान देने का कार्य किया। आपने जैसा बताया कि 1982 से आपने शुरुआत की थी राजनीति, तो वैसे दिशा में जब आपके पिताजी भी एक तरह से फ्रीडम फाइटर या बहुत सारी चीजों में सक्रिय रहे थे, तो आपका राजनीति में आगमन क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अपने विजन के बारे में बताएं और आगे के मुद्दे क्या हैं उसके बारे में बताएं। मैं जब पिताजी से बहुत कुछ हमको प्राप्त होता था संवाद के क्रम में, तो लगता था कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से, आर्थिक और राजनैतिक रूप से दबे कुचले लोगों के बीच का हकूक के लिए आवाज बुलंद करे। और मैं जब पढ़ने लिखने के बाद पढ़ाई लिखाई के क्रम में ही मैं 82 में मैट्रिक पास कर गया था, इंटर का छात्र था और श्रम आंदोलन यहां चल रहा था रामेश्वर जूट मिल में। उस आंदोलन में हमारे पिताजी सम्मिलित हुआ करते थे प्रत्यक्ष रूप से, वो ट्रेड यूनियन का लीडर्स थे उस समय। तो लगा क्या कि नहीं, ये नेक काम है और इस काम में हमको भी अपना भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, सामाजिक कार्य है। और 4-5 हजार श्रमिक, 4-5 हजार श्रमिकों के 25-30 हजार आश्रितों के समक्ष जो शोषण दोहन था, तो यहीं से हमारी राजनीतिक सोच की शुरुआत हुई कि नहीं, अपना राजनीतिक सफर यहीं से आरंभ हो। और बाद के दिनों में हम राजनीति में जब सक्रिय हुए तो फ्रीडम फाइटर मान्यवर राजेंद्र नारायण शर्मा जी, फ्रीडम फाइटर मान्यवर वशिष्ठ नारायण सिंह जी और सामाजिक चेतना का पुरोधा कहा जाए, सामाजिक दर्द और मर्म को बड़ा बारीकी से समझने वाला व्यक्ति रामजपित राय जी हुआ करते थे समाजवादी विचार के। यहाँ उन लोगों का जो सानिध्य हमको मिला तो लगा क्या कि राजनीति बहुत ही नेक और अच्छे कार्यों का प्रारूप है और इसको बेहतर बनाने के लिए अच्छे लोगों का इसमें आना आवश्यक है और उसी को नेक समझकर, अच्छा समझकर और उसी को मिशन बनाकर कि नहीं सक्रिय राजनीति में अपनी भागीदारी दूं, राजनीति में सक्रिय हो लूं, उन्हीं लोगों के सानिध्य में राजनीति की शुरुआत किया कि राजनीति एक पवित्र और नेक सामाजिक कार्य है, इस कार्य को अच्छे लोगों को करना चाहिए। और इसीलिए मैं राजनीति में प्रवेश सक्रिय तौर पे किया और आज तक राजनीति में अपनी सक्रियता बनी हुई है। इतने वर्षों का अनुभव आपका राजनीति का रहा है, तो आपके आगे के विजन क्या है, आगे के मुद्दे क्या हैं? जब राजनीतिक सफर आरंभ किया था तो समाजवादी विचारधारा को आत्मसात करके किया था और समाजवादी साथियों का जो सानिध्य मुझको प्राप्त हुआ वह मेरे लिए बहुत ही यादगार अवधि रहा है। और जो समय था वो धीरे 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 ऐसा संक्रमित हो गया कि बाद के दिनों में
जो पौराणिक लोग थे, जिन लोगों के विचारधारा से प्रभावित होकर, जिन लोगों के सेवा को देख के प्रभावित हुए थे राजनीति में, जब वो सब एक एक करके चल बसे, तो उसके बाद की, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी के रूप में हुआ हो, रामविलास पासवान जी के नेतृत्व के रूप में हुआ हो, अभी नीतीश जी के नेतृत्व में ये चल रहा है, और लगभग सभी लोगों के साथ हमको काम करने का अवसर मिला। बल्कि जनता पार्टी के बाद जब जनता दल का गठन हुआ, वीपी सिंह जब इस देश के प्रधानमंत्री हुए, तो उस समय इस जिले में मैं बहुत ही सक्रिय और प्रभावी भूमिका में राजनीति में था। शायद इस जिले में कोई दूसरे व्यक्ति अनुसूचित वर्ग का इस रूप में सक्रिय नहीं थे, क्योंकि हमारे पिताजी कोई राजनीतिक लाभ के पद पर नहीं रहे। इसलिए इस जिले की राजनीति पारिवारिक घरानों में घिरी गई। अनुसूचित वर्ग किसी राजनीतिक दल के वफादार सिपाही की हैसियत से जब नेताओं ने मेरे उपेक्षित करके और हमारी नहीं ले पाए, कि आम जनता के बीच जब इतना पॉपुलर है, आम जनता के प्रति इतना हमदर्द है, आम जनता के हित की लड़ाई को इतना सख्ती और मजबूती से लड़ता है, तो इसको अवसर प्रदान करे। और इन चीजों से हमको एक एक करके विरक्ति होती चली गई, और हम लालू जी को भी छोड़ दिए, रामविलास जी को भी छोड़ दिए, यहां तक कि नीतीश जी ने तो मुझको पूरे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष दलित प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी और दायित्व देकर प्रदेश भर में काम करने का अवसर दिया। और पूरे प्रदेश में मैं जब काम किया तो लगा क्या कि ये मतलब अपने ऊर्जा का सदुपयोग करके एक बड़ा और सशक्त नेता उभर कर आ जाएगा। इस अवधारणा के तहत मुझको किसी लाभ के पद पे विशेष साजिश तरीके जाने दिया गया, और तब मैं 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद अपने विचारधारा को बदल के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिया हूं, और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उसी के विचारधारा के तहत राजनीति करने में अपना भला और अपना हित समझता हूं। पर यहां भी मामूली छली लोगों का अभाव नहीं। वैचारिक तौर पे हमारा यहां भी बहुत सारे लोगों से मतभेद होता रहता, बावजूद इसके भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं। यद्यपि जिस अनुपात में हमारा सदुपयोग भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए अपने लिए, भारतीय जनता पार्टी भी मेरा सदुपयोग नहीं कर पा रही है, और कहीं न कहीं से ये लोग भी
से ग्रसित प्रतीत लग रहे। अभी ऐसी परिस्थिति में मैं कोई दूसरा विकल्प नहीं तलाशा हूं, नहीं ढूंढा हूं, नहीं देखा हूं, लेकिन सामाजिक संगठनों के माध्यम से खासकर उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में मैं अपना मजबूत सांगठनिक सशक्तता और अपनी सक्रियता को बनाए हुआ हूं। आने वाले दिनों में यदि हमारे इस शक्ति का मूल्यांकन कर यदि भारतीय जनता पार्टी में भी हमारे और हमारे द्वारा जो संगठन है उस संगठन के भावना के आलोक में, तो पुनः हम एजिटेट होंगे। संघर्षरत तो है ही, जीवन ही अपना संघर्ष है। और तब जब मान नहीं, सम्मान नहीं, तो फिर आगे का सफर कैसे तय किया जा सकता है, यह एक प्रश्न मेरे सामने होगा। और तब हम आगे की रणनीति का खुलासा हम आने वाले समय में फिर हम लोगों की मुलाकात होगी तो उसमें करेंगे। मेरा जो अगला प्रश्न था आपसे कि आप अपने क्षेत्र के बारे में, क्योंकि 40 वर्षों से भी लगातार अपने क्षेत्र में रहकर आप काम कर रहे हैं, तो वैसे में आप अपने क्षेत्र के बारे में हमें बताएं कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं, और साथ ही दूसरा पहलू भी है सिक्के का, विशेषताएं भी होती हैं कुछ, तो विशेषताएं और समस्याएं दोनों जानना चाहूंगा। मैं कल्याणपुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र का अस्थायी निवासी, कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रसन्नता की बात और विशेषता की बात यह है कि इसी विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। और हम आभारी हैं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को इन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देकर एक मेरे विधानसभा क्षेत्र सहित समस्तीपुर जिले और समस्तीपुर जिला ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तर बिहार, या यूं कहा जाए कि बिहार के लिए यह एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है और बड़ा काम हुआ है। हम इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उस समय के तत्कालीन कृषि मंत्री जी का हम हृदय से आभारी हैं। तत्कालीन कृषि मंत्री जी मान्यवर राधा मोहन सिंह जी कर्पूरी जी के अनन्य अनुयायियों में से एक। जब वो कृषि मंत्री के दायित्व में आए तो इस यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। दूसरी विशेषता यह है कि कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में ही उत्तर बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रतिष्ठान रामेश्वर जूट मिल्स मुक्तापुर की स्थापना दरभंगा महाराज जी के द्वारा किया गया। लेकिन उसके साथ रामेश्वर जूट मिल्स के साथ एक बड़ा दुर्भाग्य यह भी है कि पिछले 5 वर्षों से यह उद्योग भारी संकट में, बल्कि 4 वर्षों से तो लगातार बंद रहने के बाद एन केन प्रकारेण चालू हुआ, लेकिन वो चालू नहीं हुआ है, केवल एक औपचारिकता हुई है तालाबंदी समाप्ति का। उत्पादन के स्तर पे एकदम उत्पादन शून्य है। श्रमिकों को जो काम मिलना चाहिए वो काम नहीं मिल रहा है और न मालिक
अब इस उद्योग को आगे चलाने की स्थिति में है, बल्कि अभी भी इस उद्योग का बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग के तहत लगभग 10-11 करोड़ रुपया इस मिल का बकाया है, जिसका भुगतान नहीं हुआ, इसलिए इसकी आर्थिक हालत माली हो गई और ये मृतप्राय हो। इस उद्योगपति को जहां हम जिम्मेवार मानते हैं इस उद्योग को मरने के लिए, उससे कम जिम्मेवार इस प्रदेश की सरकार नहीं है, इस राज्य की सरकार नहीं है। इस उद्योग को मारने में उनकी भी भूमिका है, क्योंकि अभी तक 11 करोड़ रुपया एक मायने रखता है उद्योग को चलाने के लिए और उसका भुगतान नहीं हो पाया है। तो उस कारण से भी ये मालिक कह रहे हैं कि हम नहीं चला पाएंगे, तो वो मृतप्राय बना हुआ है। ये दो विशेषताएं हमारे यहाँ का है। विषमता का जहां तक सवाल है, हमारे यहाँ सर्व कल्याण केंद्र हुआ करता था। सर्व कल्याण केंद्र स्थापित था, जिसकी जमीनें आज भी, जिसका मकान और भवन आज भी है, लेकिन अब लोग नहीं है। जमीन का रख रखाव देख रेख नहीं हो पा रहा, वो एकदम धीरे 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 इनक्लोज हो रहा। घर का जीर्ण शीर्ण और भवन का हालत एकदम समाप्त है, लगता है जैसे एकदम वीरान पड़ा हुआ। दूसरा, ईएसआई हॉस्पिटल का एक विषमता एक था प्रपोजल बहुत पहले, जिसके लिए 4 एकड़ 36 डिसमिल जमीन पहले ही जो है से एक्वायर की गई। सारी प्रक्रिया पूरा के बाद हॉस्पिटल के भवन निर्माण का कार्य भी आरंभ हुआ, लेकिन पता नहीं क्या कारण हुआ कि वह फिर से धीरे 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 सब समाप्त हो गया। इन सब जनहित के सवालों को लेकर हम यहाँ अपने क्षेत्र में संघर्षरत, जहां तक और भी समस्याओं का सवाल है, तो इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पूषा में खादी ग्राम उद्योग भंडार हुआ करता था, जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति आके ठहरे थे। इंदिरा जी प्रधानमंत्री के रूप में आकर ठहरी थी। विनोबा भावे जी वहां आकर ठहरे थे। कर्पूरी जी का तो वह आश्रय स्थल ही हुआ करता था, जिसमें लगभग 18 से 20 एकड़ जमीन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सारा संसाधन है। वहां माननीय मुख्यमंत्री जी को हम आग्रह किए थे विकास यात्रा के क्रम में। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे आग्रह पर उसके जीर्ण शीर्ण हाल और हालात को देखने के लिए आए भी थे। हम वहीं ऑन द स्पॉट उनसे आग्रह किया था कि या तो इसका जीर्णोद्धार कर दीजिए खादी ग्राम उद्योग का, अन्यथा इस जमीन पर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करवा दीजिए, डिप्लोमा कॉलेज की स्थापना करवा दीजिए, या फिर मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एकदम अत्याधुनिक तकनीकी का खादी ग्राम उद्योग भंडार का ही निर्माण करा दिया जाए, ताकि जो है से 2-4 हजार लोग यहाँ रोजगार प्राप्त कर सके। लेकिन उस दिशा में मतलब न के बराबर काम हुआ और आज भी हुआ पद से बदतर हाल में कायम है। तो यह समस्या भी हमारे यहाँ विद्यमान है।
हम चाहते थे कि कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में 12 तकनीकी शिक्षण संस्थानों विभिन्न कोटि की, चाहे वो नर्सिंग का हो, चाहे ए ग्रेड नर्सिंग का हो, चाहे डेंटल का हो, चाहे फार्मासिस्ट का हो, चाहे वो कंपाउंड्री का हो, चाहे इस टाइप का जो शिक्षण, तकनीकी शिक्षण संस्थानों का विस्तार जिस पैमाने पे होना चाहिए था, वो हमारे जनप्रतिनिधि बिल्कुल उदासीन रहे हैं और हमारे विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार का कार्य बिल्कुल ही शून्य और नगण्य है, जिसको लेकर भी हम अपने क्षेत्र में आम लोगों को जागरूक करते रहते हैं, आम लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, आम लोगों के बीच बने रहते हैं और ऐसे ज्वलंत सवालों को लेकर हम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सक्रिय और संघर्षरत हैं। इसीलिए इस क्षेत्र के लोगों का प्यार, प्रेम, स्नेह और सानिध्य मेरे साथ रहता है और आने वाले दिनों के लिए भी वो लोग मुझको प्रेरित करते रहते हैं कि अब बहुत वक्त नहीं गंवाइए और अब आप हम लोगों के बीच का, हम लोगों का उम्मीदवार हो पाइए। लेकिन हमारा मोह और माया भी दलीय समर्पण, दलीय प्रतिबद्धता के साथ चला जाता है, जिसके कारण हम सामाजिक और राजनीतिक रूप से आज भी उपेक्षित महसूस करते तो जरूर है, लेकिन आशान्वित है और जन सेवा को प्राथमिकता बनाए हैं और जन सम्मान जो मुझको प्राप्त है आप लोगों के आशीर्वाद से, जन सम्मान जो मुझको प्राप्त है, हम उस जन के प्रति कृतज्ञ हैं कि हम नहीं कुछ करते हुए भी ऐसे जन का इतना प्यारा है, इतना दुलारा है, इतना हमको स्नेह और सानिध्य प्राप्त है कि वो ताकत हमको बहुत ताकतवर बनाए हुए है आज भी समाज के अंदर, आमजनों के अंदर। जी, मैं ये पूछना चाहूंगा अंत में आपसे कि आप अपनी जनता को या जो लोग सुन रहे हैं उसको आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे जनप्रतिनिधि चेतनशील इस समस्तीपुर जिले में हुआ करते थे, जिनकी राजनीतिक पहचान देश की राजनीतिक पहचान से थी, जो देश के राजनीतिक प्रभाव और प्रभुत्व को भी परिवर्तित करने की आहर्ता रखते थे। वह समस्तीपुर जिला आज जनप्रतिनिधि के रूप में बहुत ही कमजोर पड़ गया। बल्कि मेरा तो यह संदेश है आम लोगों के लिए कि समस्तीपुर जिले के आम आवाम को हम आह्वान करते हैं, हम आग्रह के साथ आह्वान करते हैं कि आपकी जो राजनीतिक पहचान देश की मिट्टी पे रही है, आज वह पहचान धूल धसरित हो रहा है, जिसका परिणाम है कि समस्तीपुर जिले के 2 लोकसभा सीट में से एक सीट पर खगड़िया जिला का कब्जा और दूसरे सीट पर वैशाली जिला का कब्जा। क्या समस्तीपुर जिले के किसी ऐसे व्यक्तित्व में वो क्षमता और अर्हता नहीं दिखता है जो लोकसभा में आपका प्रतिनिधित्व कर सके? समस्तीपुर जिले के 10 विधानसभा में से आधा से अधिक विधानसभा सीटों पर समस्तीपुर जिला से बाहर का प्रतिनिधित्व कर रहा। क्या समस्तीपुर जिला के लोगों में ये राजनीतिक चेतना, क्षमता, योग्यता और अर्हता नहीं रह गया है कि आप दूसरे जिले निधि चयनित करते हैं और वो खाने पकाने का जिस गुणात्मक तौर पर, जिस शक्ति और विश्वास के साथ विकास होना चाहिए,
वह विकास के तौर पर समाप्त हो रहा है। इसका राजनीतिक पहचान आज मिट रहा है। तो समस्तीपुर के आम जनों से मेरा आह्वान होगा कि आने वाला जो चुनाव होगा, उस चुनाव में हम लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए हम अपने समस्तीपुर जिले के बेटा को, हम अपने समस्तीपुर जिले के संतान को ही अवसर देंगे और मौका देकर हम विधानसभा और लोकसभा भेजने का काम करेंगे, ताकि समस्तीपुर जिला का जो राजनीतिक पहचान आज मिटता हुआ दिख रहा है, वह राजनीतिक पहचान पुनः स्थापित हो सके। यह मेरा संकल्प है और इस संकल्प को लेकर मैं सक्रिय हूं, रहूंगा और इसको मैं पूर्ण करूंगा, यह मेरा विश्वास। जी राम बालक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े और आपने जिस तरह से विचार रखे और सारी बातें हमसे बताई। हमें उम्मीद है कि आपको अपने कार्यों में सफलता मिले। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैलेट बॉक्स इंडिया से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाएं मजबूत स्थानीय नेतृत्व।